सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। भाई हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सैटेलाइट यानी कि उपग्रह होता क्या है। मास्टर जी और किताबों ने हमको इतना तो जरूर बता दिया है कि उपग्रह होता क्या है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं यानी कि हम जो मानवों के द्वारा बना करके अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं, वहाँ पे भेजे जाते हैं, उन उपग्रहों का हमारी ज़िंदगी में वास्तव में रोल क्या होता है, वो हमारे लिए कौन से ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमको मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिलती है और हमारे बहुत सारे काम बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हम मानव के द्वारा बना करके ये जो मैन मेड जो उपग्रह सैटेलाइट होते हैं, इनको हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, ये जब वहाँ पे इनका काम खत्म हो जाता है या फिर इनके जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब काम के लायक नहीं रह जाते हैं, तो फिर ये वापस धरती पर क्यों नहीं आ जाते हैं या फिर क्यों नहीं गिर जाते हैं, जबकि ये होते हमारे पृथ्वी के ग्रेविटी के अंडर ही। आखिर वास्तव में क्या होता है इनका? जब वहाँ पे ये यूजलेस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो क्या ये वहीं पर मतलब कचरे की तरह पड़े रहते हैं या फिर इनसे हमारे और भी अन्य ग्रहों को या फिर अंतरिक्ष में कुछ नुकसान भी होता है? क्या होता है वास्तव में? तो इन सभी सारे सवालों के मैं जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इसका नॉलेज आपको पूरा मिल सके। हेलो, मैं हूँ शिवव्रत एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गाथा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी मजेदार नॉलेज और इन्फॉर्मेशंस मिलते रहे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो होता है ये दुनिया की बहुत सारी सुविधाएं हमें देता है। इतना ही नहीं, ये कई सारी हमारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से सुलटा देता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। आप अभी जिस मोबाइल से हमें देख रहे हो उस मोबाइल से आप दूसरे नेटवर्क पर कभी कभार कॉल करके जब बात करते हो तो आपने कभी ये सोचा है कि जब हमने बात किया तो उसको कनेक्ट किसने कराया, उस नेटवर्क पे हमारे कॉल के सिग्नल को किसने भेजा? तो इसका काम जो होता है वो सैटेलाइट ही करता है। जी हाँ दोस्तों, आप घर में जो टीवी बैठ करके पॉपकॉर्न लेकर के खा रहे होते हो और मजे लेकर के देख रहे होते हो, उसमें जो सिग्नल आता है वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही आता है। आपने अपने फोन में अक्सर देखा होगा या फिर गूगल पे चेक किया होगा कि मौसम कुछ पल में कैसा होने वाला है या फिर कल का मौसम कैसा होने वाला है। अक्सर न्यूज में भी ऐसा बताया जाता है। तो इन लोगों को जानकारी भाई कहाँ से मिल जाती है इसके बारे में कि भाई मौसम कहाँ से मतलब कि क्यों बदलने वाला है, कैसे बदलने वाला है, क्या होने वाला है कुछ पल में? ये जानकारी कौन आता है? भगवान जी आते हैं आकर के बताने? नहीं भाई, ये हमको बताता है सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमें सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलता है। और ये जो हमारे पृथ्वी के अंदर कई सारे सोर्स है, जलवायु संबंधित कई सारी जानकारियां हैं जो हमको ये सैटेलाइट ही देता है। लेकिन हम मनुष्यों ने ब्रह्मांड का ऐसा हाल कर दिया है, मतलब वहां पर भी हम लोगों ने कचरा फैला रखा है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम कृत्रिम जो उपग्रह बनाते हैं उनको हम ब्रह्मांड में कई दशकों से, कई सालों से हम भेजते चले आ रहे हैं। आज बहुत सारे सैटेलाइट खराब होकर के वहां पे कचरे की तरह घूम रहे हैं। पृथ्वी की मतलब जो कक्षा है, उनके जो अपनी कक्षा उनकी जो स्थापित की गई है उसी में घूम रहे हैं वो, और उससे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट सकती है जो हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती हैं। सोचिए, हम मनुष्यों ने पृथ्वी ब्रह्मांड को भी नहीं छोड़ा है। तो अब ये सोचिए कि मतलब ये जो सैटेलाइट होते हैं ये कचरा हो जाने के बाद पृथ्वी पर गिरते क्यों नहीं है? अब इस सवाल का जवाब हमें उपग्रह से ही मिलने वाला है। तो भाई क्यों ना पहले उपग्रह के बारे में जान ले। उपग्रह वो पिंड होता है जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है, उसका परिक्रमा करता है, और इनकी क्या होती है, अपनी एक निर्धारित कक्षा होती है जिसमें ये चक्कर उस मतलब ग्रह का लगा रहे होते हैं और ये अपने किसी भारी या फिर बड़े ग्रह का ही चक्कर लगाते हैं, तभी इनको उपग्रह का टाइटल दिया जाता है। और इस बात का निर्धारण उनकी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, उपग्रह कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, कृत्रिम और प्राकृतिक। और ये जो प्राकृतिक होते हैं ये वहीं पर बने होते हैं, वो नेचुरल तरीके से बने होते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं वो हम मानव के द्वारा, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा बना करके वहाँ पे अपनी सुविधाओं को मतलब अपनी सुविधाओं के लिए वहाँ पर बना करके भेजा जाता है। तो भाई ये जो सैटेलाइट है इनको 20वीं सदी के मध्य से ही भेजा जा रहा है, यानी कि 1957 में रशिया ने यानी कि रूस ने सबसे पहला अपना जो सैटेलाइट था उसको ब्रह्मांड में भेजा था। उसके बाद 1958 में अमेरिका ने भेजा था।
अब सोचिए, अब ब्रह्मांड में यहाँ तक कि कई सारे देशों ने अपने अपने स्पेस स्टेशन भी स्थापित कर लिए गए हैं। और धीरे धीरे क्या है, आज तक मतलब इन जो उपग्रह है, ये सैटेलाइट है, इनके जो आकार है वो बढ़ते चले गए और इनकी जो परफॉर्मेंस था वो भी बढ़ती चली गई है। आज भाई दूर संचार, रेडियो, टेलीविजन, ये जो फोन है, इंटरनेट है, गूगल मैप है, ये जो सैन्य मतलब जो सेना की जो मैपिंग होती है, उनकी जानकारी जो होती है, ये हमको मतलब बहुत सारी मौसम संबंधित, जलवायु संबंधी ये सारी जो सुविधाएं, मतलब ये जो सारी जानकारियां हमको कौन दे रहा है? ये सैटेलाइट ही हमें दे रहा है, उन्हीं के थ्रू हमको मिल रहा है। नासा के मुताबिक सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 4 भाग होते हैं। एक भाग होता है जो सोलर पैनल होता है, जो ऊर्जा के लिए कार्य करता है। एक भाग होता है जो मतलब पूरे सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। और तीसरा भाग होता है एंटीना, जो मतलब हमारे पृथ्वी से डेटा को लेता है और वहाँ से डेटा को हमारी पृथ्वी तक भेजता है। और बाकी के जो पार्ट होते हैं वो सैटेलाइट के कार्य के लिए, मतलब फंक्शन उसके करने के लिए होते हैं। अब भाई जो मेन सवाल था ना कि मतलब ये पृथ्वी पर हमारे गिरते क्यों नहीं है, तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। ये है कि मतलब जो जब ये सैटेलाइट खराब हो जाते हैं ना, ठीक है, तो जब ये खराब हो जाते हैं तो क्या होता है कि मतलब ये अपनी उसी कक्षा में बने रहते हैं, मतलब ये वहाँ पे अपना परिक्रमा कर रहे होते हैं पृथ्वी का, चाहे जिसके लिए भी भेजे गए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मतलब कुछ समय के बाद जब ये और ख़राब होते हैं और डैमेज होते हैं, तो ये इनके जो पार्ट्स होते हैं वो टूट टूट करके अलग होने लगते हैं। और जब ये मतलब उस पार्ट से जब अलग होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर के जब अलग होते हैं, तो क्या होता है कि इनका जो वो गति होता है, जो बैलेंस होता है, जो ग्रेविटी में एक बने रहते हैं एक लय में, वो बिगड़ता है और ये पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर गिरते तो हैं, लेकिन हमारी धरती तक मतलब यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? उसका कारण ये है कि जब वो गिरते हैं तो मतलब जो गिरने की जो स्पीड होती है इतनी ज़्यादा होती है कि घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है और ऊपर ही जल करके राख हो जाते हैं। और क्या होता है कि वो वायुमंडल में ही मिल जाते हैं, वहीं ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। और सेम यही कंडीशन जो हम कहते हैं कि भाई तारा टूट रहा है, तो वास्तव में होता है कि वो उल्का पिंड गिर रहे होते हैं। तो वही उल्का पिंडों का भी यही हाल होता है कि गिरते गिरते क्या होता है कि मतलब वो भी जल करके ऊपर ही राख हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब ये जो हम वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं ना, तो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? मतलब उनका सोर्स क्या होता है? रॉकेट होता है। तो ये जो रॉकेट जो होता है वहाँ पर जाता है तो छोड़ करके वापस थोड़ी ना आता है, वो भी वहीं पर ही रहता है, वहीं वो भी चक्कर लगा रहा होता है। तो क्या है कि मतलब वो जो चक्कर लगा रहा था वो तो गिरता ही नहीं है भाई। ये मतलब पृथ्वी के वही कक्षा में क्या है बने हुए हैं। अब इनसे नुकसान क्या हो सकता है कि जो सैटेलाइट वहाँ पे हैं उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं, उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनसे टकरा सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे मिशंस हैं, जैसे कि चंद्रमा का मिशन हो गया या फिर मंगल का मिशन हो गया, तो उनमें भी ये रोड़ा बन सकते हैं। तो भाई हम ये ह्यूमंस और वैज्ञानिक जो अपनी सुविधाओं के लिए ब्रह्मांड में कचरा फैला रहे हैं ना, ये फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान ही करने वाले हैं, ये हमारे लिए समस्या ही बनने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं का निपटारा करना चाहिए या नहीं? इन कचड़ों को साफ करना चाहिए या नहीं? या फिर अगर इन कचड़ों को अगर साफ किया जाता है तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे मजेदार इन्फॉर्मेशन और रोचक तथ्य आपको मिलते रहें। भाई बहुत मेहनत लगती है यार, क्या बताऊं मैं आपको। लाइट इतनी बार कट रहा था कि मैं शूट कर ही नहीं पा रहा था 2 दिन से। आज भी वही हाल हुआ, लेकिन मैंने सब्र किया और शूट करके ही छोड़ा है। और ये जो मैं इतना बड़ा जो थ्योरी आपको बोलता हूँ ना, ये लगातार जो ये बोलने में मेरी जो हालत होती है उसके तो मैं क्या ही बताऊं। खैर छोड़िए, मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही बना रहूंगा। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।